नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद साहू और आप देख रहे हैं वी4 विनोवेटिव, जहां बात होती पैसों की, लेकिन उस तरीके से जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्ग समझाते थे, सीधे दिल से, बिना जटिल शब्दों के और आपकी जिंदगी से जुड़कर। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद आपने कभी किताबों में नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ये बात आपके रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन घटती है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो यकीन मानिए, पैसे को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी से। ये बात एक छोटे से शहर की, जहां मोहन नाम का एक दूध वाला रोज सुबह 5 बजे उठकर घर घर दूध पहुंचाता था। शहर के लोग उस पर भरोसा करते थे, कोई कैश पैसे देता था तो कोई महीने के अंत में उधार चुकाता। एक बार की बात है, शहर में अचानक आर्थिक मंदी आ गई, लोगों की नौकरी चली गई, दुकानें बंद हो गई और सबसे ज्यादा असर पड़ा मोहन के धंधे पर। लोग कहने लगे, भाई अभी उधार लिख लो, अगले महीने देंगे। मोहन भी दिल का साफ था, लिखता गया। कुछ दिन बाद उसके पास नोटबुक में सिर्फ उधारी ही बची थी और जेब में पैसे नहीं। उस दिन वो अपने बेटे के स्कूल की फीस नहीं भर पाया। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा सिर्फ वो नहीं जो नोट में होता है, पैसा वो है जो वक्त पर काम आए। अब आइए जुड़ते हैं आज के असली सवाल से, पैसे की असली पहचान क्या है। हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने में लगे रहते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस, कोई छोटी मोटी दुकान चलाता है, लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है, मैं जो पैसा कमा रहा हूँ वो असल में मेरे लिए कितना काम का है? क्योंकि पैसा कमाना एक बात है और पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। देखिए दोस्तों, असली पैसा वो नहीं जो सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है या वो जो घर की तिजोरी में रखा है। असली पैसा वो है जो आपको सपोर्ट करे जब जरूरत हो। वो आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके माँ बाप की दवाई और आपके सपनों की उड़ान को पूरा कर सके। यहाँ से एक बहुत जरूरी शब्द आता है, कैश फ्लो, यानी नगदी प्रवाह। लोग कहते हैं मेरे पास 5 लाख जमा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो 5 लाख आज आपकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, या फिर वो ऐसे निवेश में फंसे जिन्हें छुड़ाने में हफ्तों लग जाएंगे। पैसे की असली ताकत तब होती जब वो आपके लिए लिक्विड यानी तरल रूप में हो, जो तुरंत आपकी मदद कर सके। और इसी से जुड़ा है अगला पार्ट नंबर 2, इमरजेंसी फंड यानी आपातकालीन कोष। बहुत सारे लोग बीमा लेते हैं, एसआईपी करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अपने लिए एक छोटा सा इमरजेंसी फंड नहीं बनाते। और जब अचानक अस्पताल जाना पड़े या नौकरी चली जाए तो कर्जे उठाना पड़ते हैं। अगर मोहन दूध वाले के पास 3 महीने का भी इमरजेंसी फंड होता तो शायद उसे बेटे की स्कूल फीस के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इमरजेंसी फंड का मतलब ये नहीं कि आप कोई बड़ा फिक्स डिपॉजिट बनाएं। बस इतना करें, हर महीने अपनी आमदनी का 10% एक अलग सेविंग अकाउंट में रखें, जिसे आप सिर्फ जरूरत में ही छुए। अब बात करते हैं एक और आम गलती की, पैसा दिखाना समझदारी नहीं। शहर में एक और आदमी था, उसका नाम था राकेश। वो हर महीने एक नई बाइक या गैजेट खरीदता, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता और लोग सोचते वो कितना अमीर है। लेकिन असलियत ये थी कि राकेश हर चीज ईएमआई पर लेता था और हर महीने उसकी आधी सैलरी किश्तों में चली जाती। वो कर्ज के सुनहरे जाल में फंस चुका था। देखिए, पैसे का असली रुतबा वो नहीं जो लोग देखें। पैसे की असली इज्जत तब होती जब आपको किसी चीज की जरूरत हो और आप बिना किसी से मांगे उसे खरीद सके। इसलिए जब भी कोई चीजें खरीदे तो खुद से पूछे, क्या ये जरूरत है या दिखावा? अब बात करते हैं निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उस नजर से जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, सर कहाँ इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड? मैं कहता हूं सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करो। आपका ज्ञान, आपकी स्किल्स, आपका पेशेवर अनुभव, ये ऐसी चीजें जो ना शेयर मार्केट में गिरती है ना सोने के दामों की तरह बदलती हैं। अगर आपने खुद को बेहतर बना लिया तो पैसा खुद आपके पास आएगा। इसलिए आज का सबसे बड़ा टेक अवे है, पैसे को सिर्फ कमाइए मत, उसे समझिए, सहेजिए और सही दिशा में लगाइए। पैसे की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए वो रोटी है, किसी के लिए रुतबा और किसी के लिए रिटायरमेंट का सहारा। लेकिन हर हाल में पैसे को इज्जत दीजिए, क्योंकि जो पैसा आपकी मेहनत से आता है वो आपका सबसे वफादार साथी बन सकता है, अगर आप उसके साथ सही रिश्ता बना लें। अब चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज हम जानेंगे पैसे को संभालने के वो 3 जरूरी हिस्से, जिनसे ना सिर्फ आपकी आमदनी में स्थिरता आएगी बल्कि आपका भविष्य भी मजबूत होगा। पहला टुकड़ा, खर्च। हर महीने जो भी पैसा आपके पास आता है, चाहे वो नौकरी हो या सैलरी हो, दुकान की कमाई हो या फ्रीलांस काम का पेमेंट, उसमें से सबसे पहले आप खर्च करते हैं। यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। आपने सुना होगा, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए,
लेकिन असल में हमें करना ये चाहिए, चादर खरीदने से पहले अपने पैरों का नाप लेना चाहिए। मेरा एक सीधा फॉर्मूला है जिसे मैं 50-30-20 रूल कहता हूँ। 50% पैसा जरूरी खर्चों में, बहुत जरूरी वहां खर्च किया जाए, 30% इच्छाओं में खर्च किया जाए, घूमना, गैजेट्स, शॉपिंग, और 20% जाए बचत और निवेश में। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 30% वाली इच्छाओं को 10% तक सीमित रखें ताकि बचत और निवेश वाला हिस्सा 40% तक जा सके। दूसरा टुकड़ा, बचत। बचत का मतलब है अपनी आज की खुशी का थोड़ा हिस्सा कल के लिए रख लेना। बचत एक आदत है और ये आदत जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा। बहुत से लोग कहते हैं अभी तो कमाते ही कितना है, बचत क्या करें। मैं उनसे कहता हूं बचत कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। बचत का मतलब खुद से एक वादा करना होता है कि मैं अपने लिए जिम्मेदार हूं। बचत के लिए सबसे आसान तरीका है ऑटो सेव। हर महीने जैसे ही पैसा आए उस दिन एक निश्चित राशि अपने सेविंग अकाउंट या SIP या RD में डाल दो और उसे भूल जाओ। आप सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 2000 कमाते हैं और उस पर 10% सालाना ब्याज भी मिलता है तो 10 साल में वो रकम 4 लाख से ज्यादा हो जाएगी। बचत से पैसा नहीं बनता, बचत से आदत बनती है और आदत से ही पैसा टिकता है। तीसरा टुकड़ा, निवेश। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो आपका भविष्य बनाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट। निवेश का मतलब ये नहीं कि आप शेयर मार्केट में पैसे डुबा दें या किसी दोस्त के कहने पर क्रिप्टो में लगा दें। निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसे काम पर लगाना कि वो आपके लिए और पैसा कमा कर लाए। तो एक सिंपल तरीका समझिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से जुड़िए। हर महीने 500 से भी SIP शुरू हो सकता है। अगर आप थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं तो इंडेक्स फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये पूरे मार्केट के साथ बढ़ते हैं। फिक्स डिपॉजिट, PPF और NPS ये सब लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश है। हर किसी को इनमें से कम 1-2 में निवेश जरूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, निवेश को धैर्य चाहिए। ये एक ऐसा बीज है जो धीरे धीरे फल देता है। अगर आप रोज पौधे को खोद कर देखेंगे कि फल आया नहीं तो वो कभी नहीं पनपेगा। अब बात करते हैं वो 5 मानसिक बदलाव, मेंटल शिफ्ट की, जो आपको पैसे का मालिक बनाएगा, गुलाम नहीं। आमदनी बढ़ाओ, सिर्फ खर्च नहीं घटाओ। बहुत से लोग दिन रात खर्च कम करने की प्लानिंग करते हैं लेकिन आमदनी बढ़ाना का सोचना भूल जाते हैं। सीखना कभी मत छोड़िए। कोई नई स्किल, कोई साइड हसल, कोई फ्रीलांस काम, हर नई कोशिश आमदनी में नया रास्ता बना सकती है। सेकंड, पैसे से डरना बंद करो, दोस्ती करो। कई लोग पैसों की बातें सुनते ही डर जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता निवेश वगैरह। लेकिन सोचिए, अगर आप पैसों से ही डर गए तो जब जरूरत पड़ी तो आपकी मदद पैसा कैसे करेगा। तीसरी बात है, दिखावे के लिए नहीं, अपने लिए जियो। महंगी कार, बड़ा ब्रांडेड मोबाइल फोन, बड़े कपड़े, अच्छे, ये सब अच्छे हैं लेकिन ये सब तब करो जब जेब आपकी इजाजत दे। थर्ड, दिखावे के लिए नहीं, अपने लिए जियो। महंगी कार, बड़ा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, ये सब अच्छे हैं लेकिन तब जब आपकी जेब इजाजत दे। पैसे से अपनी खुशी खरीदो, दूसरों की वाहवाही नहीं। चौथी बात है, लोन सोच समझ कर लो। EMI सिर्फ महीने की तारीख नहीं, वो एक मेंटल स्ट्रेस है। अगर लोन जरूरी हो तभी लो और हमेशा पहले से प्लान करके अपने बजट के अंदर रह कर लो। पांचवी बात है, अपने बच्चे को पैसों की समझ सिखाओ। अगर आपने पैसे को समझ लिया तो ये ज्ञान आगे बढ़ाइए। अपने बच्चे को पैसे की इज्जत, बचत की अहमियत और कमाई की मेहनत सिखाइए। ये ज्ञान स्कूल में नहीं मिलता, ये घर से ही शुरू होता है। चलते चलते एक सच्ची बात बताता हूँ, पैसा जिंदगी का सबसे बड़ा सपना नहीं है, लेकिन पैसे के बिना सपने देखना भी मुश्किल है। इसलिए इसे दुश्मन नहीं समझिए, यह आपका साथी है। इसे साथ लेकर चलिए और यकीन मानिए, जब आप पैसे के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो वो भी आपको कभी धोखा नहीं देता। मैं हूं विनोद साहू और आप देख रहे थे V4 विनोवेटिव। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, नई सोच और नए इनोवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।